Hello friends, welcome back again here. We are here with the new video of your Unit 6, the 100 traces Part 2. उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो रीड का हम वो ये वीडियो में करने जा रहे हैं और इसके ओरल कॉम्प्रिहेंशन भी और जो थिंक अबाउट द टेक्स्ट इट मीन्स द क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज है वो सब इस वीडियो में करें। चलिए हम करते हैं ये वीडियो। On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. They were writing a letter to Wanda Petronsky. पेज नंबर 77 पे हम करेंगे उसके ऊपर जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आगे के ओरल कॉम्प्रिहेंशन का है जो हमने कर लिया है। तो अभी देखते हैं कि सैटरडे को आफ्टरनून में मैडी ने स्पेंड किया पैगी के साथ पूरा आफ्टरनून। हाँ, तो वो क्या कर रहे हैं, दे वे राइटिंग अ लेटर टू वांडा पेट्रोंस्की। वांडा पेट्रोंस्की को वो भूल नहीं पा रहे हैं। हाँ, मैडी को तो वो याद है क्योंकि उनको पता है, उसको सॉरी भी बोलना है। उसको पता है कि ये सब कुछ हुआ वो पैगी की वजह से हुआ और कुछ ना बोलने की वजह से वो भी तो पार्ट थी इसका, ठीक है ना। तो इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा सी हैड वॉन। तो वो फ्रेंडली लेटर था, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि लेकिन कॉन्टेस्ट के बारे में बोला गया। तो उसमें लिखते हैं वो लोग और बोलते हैं कि तुम ये कॉन्टेस्ट जीती हो। दे टोल्ड हर हाउ प्रीटी हर ड्राइंग वेयर एंड दे आस्क्ड हर इफ़ सी लाइक्ड वेयर सी वॉज लिविंग एंड इफ़ सी लाइक्ड हर न्यू टीचर। ओके, वो उसके बारे में अभी फ्यूचर के बारे में पूछते हैं। पास्ट जो है या तो प्रेजेंट के बारे में पूछते हैं। हाँ, कि भाई कैसा था आपका ड्राइंग, कितना ब्यूटीफुल था, सबको अच्छा लगा, इसके लिए आपका नंबर आया, ये बताया। और सीधा अभी वो कहाँ हैं वो बताएं और वो उस जगह को पसंद करती हैं कि नहीं, नए टीचर को पसंद करती हैं कि नहीं। हाँ, दे हैड मीन टू से दे वेर सॉरी बट इट एंडेड up with their just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend, and they signed it with lots of X for love. तो इसमें वो लोग डेफिनेटली मैडी और पैगी भी सॉरी बोलना चाहती थी, लेकिन फ्रेंडली लेटर की तरह वो लेटर को उन्होंने आगे बढ़ाया और पूरा किया। और उसमें लॉट्स ऑफ एक्स फॉर लव। तो प्यार कैसे होता था उनको। हाँ, अभी वो उससे प्यार करने लगे थे तो वो उसके बारे में बताना चाहते थे उसको, ठीक है। तो कैजुअल लेटर लिख के उन्होंने छोड़ दिया, उनकी करेज नहीं हुई। बच्चों, ये सीखने वाली बात है। हाँ, हमारा मिस्टेक होता है तो हमें सॉरी बोलने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर किसी के लिए अच्छा काम किया है तो वो हमें थैंक यू बोले, या तो किसी ने हमारे लिए गलती की है तो वो हमें सॉरी बोले। लेकिन दोनों थिंग्स पहले हमें भी करने की करेज होनी चाहिए, स्पेशली सॉरी बोलने की, ठीक है ना। दे मेल्ड द लेटर टू बॉगिन्स हाइट्स राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप। और बॉगिन हाइट्स में मेल कर दिया और उसके ऊपर लिखा कि प्लीज़, क्योंकि उनके पास एड्रेस तो था नहीं इसलिए प्लीज़ फॉरवर्ड ऐसा करके एनवेलप के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया। डे पास्ड एंड देयर वाज नो आंसर बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट। कुछ दिन हो गए, लेटर जो है वो वापस नहीं आया, आंसर नहीं आया, और इसके साथ साथ लेटर भी तो वापस नहीं आया। तो इसका मतलब ये कि वांडा ने लेटर वांडा को मिल गया है। परहैप्स सी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री सी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, यू कुड नॉट ब्लेम हर। हाँ, वो उसका आंसर नहीं आया तो परहैप्स शायद वो बहुत ही दुखी है, हर्ट हुई है उस दिन की हरकत से उनकी, और वो बहुत गुस्से में भी है, इसलिए उसका आंसर नहीं आया। लेकिन उसके लिए हम ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि फॉल्ट में वो लोग थे। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस एंड मैडी put herself to sleep at night making speeches about Wanda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with how many dresses have you got. बहुत वीक्स हो गए, अभी दिन नहीं। हाँ, यानी कि बहुत सारे दिन हो गए, वीक्स कितने भी वीक्स पास हो गए। हाँ,
तो लेकिन वांडा का आंसर नहीं आया। तो पैगी जो है वो पूरी मैटर, पूरा जो बिज़नेस, ये पूरा जो वाक़या हुआ था, वांडा को भूलने शुरू कर चुकी थी। मैडी जो है वो अभी रात को सो जाती थी, लेकिन क्या करती थी, मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा, अपने सपनों में हाँ वांडा के बारे में सोचती रहती थी। उनको सपने भी आते थे और अपने आप को डिफेंडिंग हर, अपने आप को बचाती रहती थी ऐसे क्राउड से। कैसे क्राउड से? जो गर्ल्स मिलके वांडा को टीज करते थे और ये पूछा करते थे, उसकी मस्ती करते थे, फ़न लेते थे और पूछा करते थे कि हाउ मैनी ड्रेसेस यू हैव गॉट। अपने आप को बचाती रहती थी। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन, the way she did before answering, Maddie would cry out, "Stop!" Then everybody would feel ashamed the way she used to feel. ऐसे सपने देखती रहती थी कि अभी मैं, उसने डिसाइड किया था ना कि भाई किसी को भी अनहैप्पी करने को कोई सोचेगा तो मैं उसके लिए अभी साइलेंट नहीं रहूँगी, बोलूँगी, अगर भले पैगी से मेरी फ्रेंडशिप भी ख़त्म क्यों ना करनी पड़े। तो ऐसे वो ड्रीम्स देखती थी। रातों को सो जाया करती थी, अभी नींद आ जाती है, लेकिन ऐसे ड्रीम्स देखती है कि कोई लड़कियां जो हैं वो क्राउड जो है वो वांडा को अगर टीज करता है और ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो उसको डिफेंड करती है, उसका बचाव करती है हाँ, और ज़ोर से चिल्ला उठती है कि स्टॉप, खड़े सब लोग रुक जाओ। वांडा आंसर दे उससे पहले ही मैडी आंसर देती थी और सबको शर्म महसूस कराती थी और सब वहाँ से चले जाते थे। इस तरह के सपने वो देखा करती थी। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड। ओके, क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम। क्लासरूम में सजावट होती है ना क्रिसमस के टाइम पे, हर एक फेस्टिवल पे होती है, ठीक है। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, क्रिसमस के हॉलीडेज भी आते हैं, ठीक है ना। द टीचर्स शोड द क्लास लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। क्या बात है, फिर से एक बार मिस मेनन ने पूरे क्लास को लेटर दिखाया जो उन्होंने रिसीव किया था। क्या बात है, फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया है। चलिए देखते हैं पेज नंबर 78 पे वो कौन सा लेटर है या तो क्या है। यू रिमेंबर वांडा पेट्रोन्स्की, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट? वेल, शी हैज़ रिटन मी एंड आई एम ग्लैड टू know where she lives because now I can send her medal. I want to read her letter to you. क्या बात है, मिस मेनन ने, टीचर ने ये बताया कि अनाउंस किया कि आप सब लोग वांडा पेट्रोन्स्की को जानते हैं। वो गॉड गिफ्टेड गर्ल थी जिसने, वो बहुत ही सुपर्ब आर्टिस्ट थी जिसने ड्राइंग कंपटीशन जीता था। उसने मुझे लेटर लिखा है और अब मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं अभी जानती हूँ कि वो कहाँ पे रहती है। तो उसने जो कॉन्टेस्ट में मेडल जीता था वो मैं उसको सेंड कर सकती हूँ, ठीक है। तो उसका जो लेटर है वो मैं आपके सब सामने पढ़ती हूँ। द क्लास सेटअप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली। जो पूरा क्लास है ना अभी इंटरेस्ट से बैठ गया और इंटेंटली बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ने सुनने के लिए बेताब था, क्योंकि वो एक मिस्ट्री रह गई थी, है ना, कि वांडा पेट्रोन्स्की को किसने टीज किया और वो क्यों यहाँ से चली गई, ठीक है। तो लेटर पढ़ते हैं। डियर मिस मेनन, हाउ आर यू एंड रूम 13? Please tell the girls they can keep those 100 dresses because in my new house I have 100 new ones all lined up in my closet. क्या बात है। I had liked that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming and her friend Maddie to have the blue one. For Christmas, I miss that school and my new teacher does not equalize with you. Merry Christmas to you and everybody. Your truly Wanda Petronsky. क्या लिखती है वो लेटर में एक छोटी बच्ची कि भाई डियर मिस मेनन, डियर टीचर, यू आर हाउ आर यू एंड रूम 13, आप और रूम 13 कैसे हैं। सब जो लड़कियां थी उनको बोलिएगा कि वो 100 ड्रेसेस जो हैं, इट मीन्स वो 100 ड्रेसेस की जो पिक्चर्स हैं वो खुद रख ले, मेरी ओर से उनको गिफ्ट है। इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस।
ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट। मेरी जो नया घर है उसमें मैंने और नई 100 बना ली है, मेरे पास और हैं और वो लाइन अप करके अरेंज की गई हैं। आई हैड लाइक दैट गर्ल पैगी। और वो बोलती है, अब स्पेशली देखिएगा कि मैं वो छोटी बच्ची जो पैगी थी उसको मैं बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आई वो। और मेरी जो ग्रीन ड्रेस वाली जो ड्राइंग थी और जिसमें रेड ट्रिमिंग था वो उसको दे दीजिएगा। एंड उसकी जो दोस्त मैडी जो उसको है वो ब्लू वन दे दीजिएगा। क्रिसमस के लिए मैं आप सबको और स्कूल को मिस कर रही हूँ और मेरे जो नए टीचर्स हैं वो आपकी बराबरी कर सकें ऐसे नहीं हैं। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, योर्स ट्रूली वांडा पेट्रोन्स्की। क्या बात है। ये बच्चियां सोचती थी कि वो नाराज़ होकर चली गई और उसमें पैगी ने एक बार ये भी सोच लिया था कि वो तो डम है, उसको पता नहीं है कि मैं उसकी टीज़ कर रही हूँ या तो मैं उससे फ़न ले रही हूँ। लेकिन ये बच्ची तो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर गर्ल निकली और उसको सब पता होते हुए भी स्पेशली इसने लेटर में मिस मेनन का लिखा और यही 2 लड़कियों का लिखा। पैगी का सबसे पहले लिखा और उसकी फ्रेंड मैडी ऐसा लिखा है ना, कि मेरी फ्रेंड्स मैडी या ऐसा नहीं लिखा। पता है कि वो तो उसकी फ्रेंड थी नहीं और वो इतना भी समझती थी कि मैडी की पोजीशन क्या है, किसी ने नहीं बताया था फिर भी वो समझ गए थे। तो कितनी मैच्योर गर्ल ये कही जाएगी। हाँ, इस लेटर से हम ये कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा तो उसका आंसर हम इस तरह से लिख सकेंगे। अभी आगे पढ़ते हैं। On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. All the houses had wreaths and holly in the windows. Outside the grocery stores, hundreds of Christmas trees were stacked, and in the window, peppermint sticks and cornucopias of shiny transparent paper were strung. Cornucopias मतलब कि डेकोरेटिव कंटेनर्स, छोटे छोटे कंटेनर्स जो क्रिसमस में जो डेकोरेशन की थिंग्स यूज़ होती हैं उसके बारे में ये 3-4 सेंटेंस में उसका जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ग्रोसरी के बाहर और सब हाउसेस में, सब विंडोज़ में, हाउसेस की बालकनीज़ में किस तरह से डेकोरेशन किया गया है उसके बारे में ये लिखा है। और उससे पहले जब दोपहर को स्कूल से घर जाने के टाइम पे मैडी और पैगी दोनों अपनी अपनी जो ड्राइंग्स जो मिली थी वो टीचर को, मिस मेनन को लिखा था वांडा ने, इसलिए टीचर्स ने उनको हैंड ओवर की और वो बहुत ही संभाल के अपने घर पे लेके जा रही थी। द एयर स्मेल लाइक क्रिसमस एंड लाइट shining everywhere reflected different colors on the snow. Boy, said Peggy, this shows she really likes us. It shows she got our letter and this is her way of saying everything all right and that's that. तो पैगी ने इस लेटर का मीनिंग इस तरह से निकाला कि बॉय, पैगी कहती है, ये बताती है कि वो हमें सबको बहुत अच्छी तरह से लाइक करती है, वो हम पे एंग्री नहीं है, वो हमसे नाराज़ नहीं है। और उसको ये भी दिखाता है कि उसको हमारा लेटर मिल गया है और सब कुछ वो ऐसा हमें बताना चाहती है कि ऑल राइट है, कोई अपने मन में दिल में कुछ ना रखे। आई होप सो, सेड मैगी सैडली। वो बहुत ही उदास होके बोलती है कि मैं ऐसे ही आशा रखती हूँ। सी felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped Polish girl again and couldn't even really make this right between them. मैडी मैच्योर थी, मैडी जानती थी वो पैगी की तरह थोड़ा प्राउडी नहीं थी, उसने पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मैडी का दिमाग था वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उसका दिल था वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। और वो ऐसा फील कर रही थी, उसके बारे में दुख फील कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि वो जो पॉलिश गर्ल थी, पोलैंड की जो गर्ल थी, उसको वो कभी भी नहीं मिल पाएगी। और वो कभी भी जो थिंग्स हुई हैं, बैडली बिहेवियर हुआ है या तो उससे टीजिंग हुआ है, उसको कभी भी करेक्ट नहीं कर पाएगी, राइट नहीं कर पाएगी। सी वेंट होम एंड सी पाइंड हर ड्राइंग ओवर अ टॉर्न
place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. The shabby room came alive from the brilliancy of the colors. Maddie sat down on her bed and looked at the drawing. She had stood by and said nothing, but Wanda had been nice to her anyway. ठीक है, चलिए ये अपनी वो पेंटिंग है वो लेके गई घर पे और अच्छी तरह से उसने पिंक फ्लावर वाला जो वॉलपेपर था वो बेडरूम में वहाँ पे उसको प्लेस किया, वहाँ पे लगाया और जो शबी रूम था वो पूरा एकदम अलाइव हो गया। हाँ, उस जो पेंटिंग के कलर की जो ब्रिलियंसी थी ना उससे, है ना। तो मैडी बैठी उसके बेड पे और उसने पेंटिंग के सामने देखा, ड्राइंग के सामने देखा और फिर वो खड़ी हो गई और उसने बोला कि एंड सेड नथिंग बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर। लेकिन वांडा जो है उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन वांडा जो है वो उसके लिए बहुत ही अच्छी गर्ल साबित हुई कि ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक उसने सिखाया कि भाई किसी से टीजिंग तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई जो है वो दूसरे को टीज़ करता है तो अगर वहाँ पे हम मौजूद हैं तो हमें चुपचाप नहीं रहना चाहिए, उनको रोकना चाहिए, किसी को अनहैप्पी नहीं होते देखना है और आगे बढ़ते हैं। Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. वो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो पिक्चर्स को नापती रही, गेज करती रही, इट मीन्स देखती रही। Then hastily she rubbed her eyes and studied intently. ओके, वो उसने अपनी आंखें को रब किया और अच्छी तरह से उसको पढ़ने लग गई। द कलर्स इन द ड्रेसेस वेर सो विविड एंड दैट शी हैड स्केर्सली नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग। उसने जो ड्रेस के कलर थे अभी वो उसको देखती रहती है क्योंकि अभी उसको वांडा बहुत ही अच्छी लगती है एंड उसकी तरह ही उसकी जो ड्राइंग्स है वो उसके जो कलर हैं वो बहुत ही अच्छे लगते थे। बट इट लुक लाइक हर मैडी, उसकी तरह ही लगती थी, मैडी की तरह। इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ। व्हाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ? वांडा हैड रियली ड्रॉन हिज दिस फॉर हर। एक्साइटेडली सी रेन ओवर टू पैगीज। वो उसे ऐसा लगा कि ये ड्राइंग जो है वो उसके खुद के लिए ही बनाई गई है, वांडा ने उसके लिए ही ये पिक्चर ड्रॉ किया है। तो वो एक्साइट होके पैगी के पास दौड़ के चले जाती है। पैग, सी सही, लेट मी सी योर पिक्चर। पैग, उसने कहा मुझे आपका पिक्चर देखने दो। व्हाट्स द मैटर? आस्क्ड पैगी। पैगी ने पूछा अरे क्या बात है, क्यों अचानक ऐसा हो गया? एज दे क्लैटर्ड अप to her bedroom where Panda's drawing was laying face down on the bed, Maddie carefully raised it. तो ऐसा पूछा कि अरे क्या बात हो गई, पैगी ने पूछा। और दोनों ऊपर अपने जो पैगी का अलग से रूम था उस रूम में चले गए तो वहाँ पे देखा कि दोनों ने देखा, मैडी ने तो स्पेशली, कि वांडा की जो ड्राइंग थी वो उसके बेड पे, हाँ, पैगी के बेड पे उल्टी फेस डाउन करके पड़ी थी। तो मैडी ने केयरफुली उसको उठाया। लुक, सी ड्रू यू, दैट्स यू, शी एक्सक्लेम्ड, एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी। क्या बात है। तो ये इमेजिनेशन से, हाँ। तो ऊपर का जो पिक्चर था ब्लू वाला ड्रेस वाला जो उसके लिए अपने लेटर में लिखा था कि वो मैडी को देना, अभी वो इमेजिन करने लगी कि वो मेरे लिए है और मेरे जैसा ही लगता है। और पैगी का भी ड्राइंग अगर देखा जो रेड ट्रिमिंग्स के साथ जो पूरा था, हाँ, ग्रीन ड्रेस वाला ड्राइंग, तो वो भी उसको बोलती है मैडी कि पैगी देखो ये तुम हो, हाँ। तो अभी जो पिक्चर है वो पैगी के जैसा लगने लगा। व्हाट डिड आई से, सेड पैगी, शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा था ना कि वो हमें रियली लाइक करती है। यस, शी मस्ट हैव एग्रीड मैडी। मैडी ने भी एग्री किया कि हाँ वो हमें ज़रूर पसंद करती होगी। एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वांडा स्टैंडिंग अलोन इन द सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड। क्या बात है।
यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मैडी जब भी वांडा की बात करती है या तो उसको याद करती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे वांडा अकेली उसको ये सोच आ जाती है कि वांडा स्कूल यार्ड में अकेली वहाँ पे खड़ी हुई है और वो उसे कोई हेल्प करने वाला नहीं है, मैडी भी नहीं, उसने नहीं की थी, इसलिए ये बात उसको हर्ट कर रही थी, खाए जा रही थी, इसलिए उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते थे। लुकिंग stolidly over the group of laughing girls after she had walked off. After she had said, "Sure, 100 of them all lined up." क्या बात है, अभी वही बात उसको सुनाई देती है, हाँ, कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और वो सब मेरे क्लोसेट में लाइन अप किए गए हैं। और ऐसा बोलते ही दूसरी जो गर्ल्स वहाँ पे खड़ी है वो हंसने लगती हैं, ज़ोर ज़ोर से उसको टीजिंग करने लगती हैं, उससे फ़न हासिल करती है और वो वहाँ से चली जाती है। ये बात मैडी को हर वक्त याद आती है और उसको दुख पहुँचाती है। ठीक है, 79 पेज पे हमने ये पूरा किया है। बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज ये रीड से, ये स्टोरी से हमें मिला है कि आप आपके क्लासमेट्स के साथ किस तरह से बिहेव करोगे वो आपको देखना है। अगर यू आर rich by wealth or you are rich by your study, then you should very careful about who they are not reached by their wealth or not reached even by their marks. आपको उनके साथ कैसा बिहेव करना है ये हमें बहुत अच्छी तरह से ये चैप्टर सिखाता है। फिर ऐसा ना हो कि टाइम चला जाए और मैडी की तरह हम भी पीछे पछताते ही रहें और हमें फिर कोई भी रास्ता ना मिले सॉरी कहने का भी। तो जो भी बच्चे हैं वो ऐसा करते हैं वो आज से इस चैप्टर से सीख लें और ज़िंदगी में कुछ नया, कुछ पॉजिटिव सीखें। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं, ऑरल कम्प्रीहेंशन चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द गर्ल्स राइट टू वांडा? ओके, आफ्टर उसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं थोड़ा विस्तार से कि आफ्टर नॉट फाइंडिंग हर टू द हिल्स they both they have think that to write a casual letter to the Wanda Petronsky and they have wrote that you have won the contest and you are a very good girl, okay, and your drawings are very pretty, and they wanted to ask or they have asked in that letter that where she is living now and how is her new place and how is her new teacher, is she like them or what? Okay, was she like them or what? Like that we have to write in the आंसर। ओके, चलिए अभी दूसरा, डिड दे गेट अ रिप्लाई? हु वाज मोर anxious for a reply, Peggy or Maddie? How do you know? Okay, इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि no, they didn't get any reply from so many days and after so many weeks also. Actually, Maddie was very anxious to have the reply of Wanda Petronsky because she was feeling very sorry about her and she was thinking that they have heard, especially Peggy, but she was the part of that teasing. So Maddie was very anxious of want of the reply of Wanda Petronsky, but it was not there. And she was really thinking about her in her dreams. At night she could sleep right now, but she was thinking about only about the Wanda, and she was try to defend her by the other girls who were really teasing to her in her dreams. By this we can know that Wanda was Peggy was anxiously waiting for Wanda's reply. Third question, how did the girls knows that Wanda liked them even though they had teased her? इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि
before the Christmas holiday start, on the last day, Miss Menon has came to the class and they showed again one letter, and actually it was of the Wanda Petronsky, and she read out that letter in front of the class number 13, and it was clearly mentioned that Wanda was missing her to the teachers in room number 13, and uh, and she has offered that to Miss Menon that hand over all the 100 dresses, all the pictures to the girls, and especially for the Peggy and Maddie, she has mentioned that the green one and the blue one. Okay, so girls, they after finishing that letters, girls, they clearly know that Wanda is was not angry on them, and even they had teased her. Okay, and she likes her, she missed her. Okay, so we can say like this. Okay, चलिए इसके बाद हम थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट जो है वो करते हैं, जो पेज नंबर 79 पे 3 है क्वेश्चन, और पेज नंबर 80 पे जो 3, टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, उसके हम आंसर जो यहाँ पे लिखेंगे, अंडरस्टूड करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, why do you think Wanda's family moved to a different city? Do you think like there was going to be different for the family? Uh, actually, by reading this prose, I came to know that Wanda's was a little bit hurt, and she has told to her father about this thing, and just because of that, they have change the town and moving to the big city. And yes, definitely it will be very useful, or it will make different, because they have moved to the big city, and in big city so many of so many peoples are there, or so many families are there like their family, so no one is caring about that, and no one is having time to tease or to hurt like this, so it will make surely different to for their family. ओके इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन, मैडी थॉट हर साइलेंस वाज एज बैड एज पैगीज टीजिंग, वाज शी राइट? In my opinion, she was very right. She was thinking properly, because it is the same thing to tease someone or to help to tease someone. If in front of us someone is teasing to the other, then we are standing like this, so we are also with the guilty, same as the teasing person. So Maddie was thinking that her silence was as bad as Peggy's teasing. It is really in right in manner. ठीक है, इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। अब ये बड़ा सा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखते हैं। Peggy says, I never thought she had the sense to know we are making the fun of her anyway. I thought she was too dumb. And get Guy, look how she can draw. What led Peggy to believe that Wanda was dumb? Did she change her opinion later? Uh, when especially Peggy and other girls, they were teasing her, she was not replying anything. She was sitting alone at the room. She was walking alone to the school, and getting off from the schools alone, by not talking to not talking to other students. She was not laughing that much well when something happened strange or too laughable like this. So by this reaction, and one another thing, that Peggy was little bit proudy kind of girl. She was thinking that Wanda was too dumb. Okay,
and those statements are proving that also. But while she was receiving, or she was reading, listening the letter of uh, Vanda, uh, she knows that she was not dumb, but she didn't change till the last. She didn't change her opinion to the Panda, to the Vanda. By we can know that by that act that she has kept Vanda's gifted drawing as on the bed. So from that we can understand that she didn't change the thinking about the Vanda. Okay, now fourth question on page number 80. What important decision did Maddie make? Why did she have to think hard to do so? Uh, when they couldn't find the Wanda, uh, she was very hurt that when Maggie was teasing her and making fun of her, she was just standing like that. She was not stopping her Peggy and other girls to do so. So she was very hurt, and from that thing, she had make a decision that now, if anything will be happen like this, she will stop, and she will stop those kind of girls who are teasing to the others, and she will defend who is going to tease by mischievous girls. So, by having sad feeling with Wanda, she was very hard to this thinking, and she has made this decision. इस तरह से इसका आंसर हम लिख सकते हैं. Why do you think Wanda gave Maddie and Peggy the drawings of the dresses? Why are they surprised? इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि while Wanda Petronsky was studying in the school, especially Peggy, who were teasing her with the other students, and Maddie was also being a good friend of Peggy, was there, and afterwards they have wrote a letter to Wanda, and suppose she has got the letter and want to reply them in that letter. So she has given specially those painting to the Peggy and Maddie. Okay, and the both girls were surprised because they were thinking that of their act of making unhappy to Wanda. By doing so, she was very angry and upset to both the girls. So she was not there, and for that both the girls were surprised. Sixth question is very superb questions. Okay, I will give a positive answer on that. I will not give why not answer. Okay, so let's go through this. Do you think Wanda really thought the girls were teasing her? Why or why not? अगर आप यस कहते हैं तो उसका आंसर वाई में देना है, और अगर आप नो कहते हैं तो उसका आंसर वाई नॉट में देना है. लेकिन मैं तो ये समझता हूँ, अगर आप अलग समझते हैं तो दूसरा लिखिएगा प्लीज़, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ, इसलिए मैं इसका आंसर इस तरह से करूँगा. यस, वांडा think that Wanda really thought that the girls were teasing her, so that she and her family was forced to left the town and to be settled in a big city where they are not going to notice being a poor, or they were not having dresses like this. Okay, so from this we can say that Wanda was not a dumb kind of girl, but she was a very mature girl, and that is why she was knowing that in real manner that the girls were teasing her. Okay, इस तरह से हम इसके आंसर लिख सकते हैं जो आपको नोटबुक में लिखने हैं. ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर यहाँ पे हमारा पूरा होता है.
तो इसके जो ग्लॉसरीज है वो सब लिख दीजिएगा। नोटबुक चेक करने को है, तब जो बीच में 3 पोएम्स बाकी है उसके अलावा सब कुछ कंप्लीटली लिखा होना चाहिए। कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे बोलिएगा। फ्रेंड्स, देखा ना आपने, हम हमारे मेट्स के साथ किस तरह से अगर पेश आते हैं तो उसका क्या रिज़ल्ट भी आता है। तो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए सबके साथ, इवन बीइंग अ रिच और गुड स्टूडेंट और इवन बीइंग अ पुअर और अ डल स्टूडेंट्स, हमें सबको इक्वली एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।